हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एच पी टेट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एच पी टेट आर्ट्स का जो पेपर हुआ था नवंबर 2021 में, उसमें सोशल स्टडी सेक्शन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विट्टो। विट्टो किस भाषा का शब्द है? तो वो है लेटिन भाषा का। विट्टो कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी 1829 में। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। और भारतीय स्पोर्टर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ये भारतीय स्पोर्टर थे जिन्होंने सती को पाबंदी लगाने में एफर्ट्स किए हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर कौन था? तो वो थे विलियम बेंटिक। और भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। कब? 1829 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम और पवन चलित बस अड्डा कहाँ पे है? तो वो है स्कॉटलैंड में। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर है असम की। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे इरविन। उस समय वायसराय थे इरविन। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं कि सीडीएम में हुआ क्या था। सीडीएम यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1930 में। कैसे? जब नमक बनाया था, यानी डांडी मार्च हुई थी। डांडी मार्च कब हुई थी? डांडी मार्च हुई थी 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। और यहाँ पे क्या बनाया गया था? सॉल्ट सत्याग्रह। इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब? 1930 में। और जो डांडी मार्च हुई थी वो कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। और यहाँ पे उस समय वाइसराय कौन थे? उस समय वाइसराय थे इरविन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? यानी सीएजी की। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो नियुक्तियाँ जो भी होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। तो वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब। अब सीएजी कौन सा आर्टिकल है? सीएजी आर्टिकल है 148। और प्रेजेंट में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में जो कैग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और आर्टिकल है 148। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदेव कहाँ के संत थे? तो वो कहाँ के थे? वो थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रांस है वो कब राजतंत्र से गणतंत्र बना? तो वो बना था 1792 में। और क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो 1789 से लेके 1799 तक क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक झील है? ये सभी झील हैं बच्चे, ये सारी एक ही जगह पे हैं। नॉर्थ अमेरिका में झील हैं ये। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। कौन कौन सी? ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। अब सुपीरियर से एक बात बताता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन है? सुपीरियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? वो है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पे? चंबल। और है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर को शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? यानी कश्मीर को भारत से कौन सा पास जोड़ता है? तो वो जोड़ता है बनिहाल पास। कौन सा? बनिहाल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? यानी दिल्ली हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? तो वो कब हुआ था?
वो हुआ था 1966 में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाई कोर्ट के जो हेड होते हैं वो उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो रिटायरमेंट एज होती है उनकी 62 साल। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती हैं अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में स्थित। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। मैं बताता हूँ आपको। अगर रफ सा भारत बनाए तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है कन्याकुमारी में है केप कॉमरिन, और जो सबसे ऊपर है वो है इंदिरा कॉल। जम्मू एंड कश्मीर में है वो इंदिरा कॉल है। और जो हमारा सबसे नीचे पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और जो मेन लैंड बाउंड्री पे है वो है केप कॉमरिन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? 1942 में करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और तब कौन सा मूवमेंट चला था? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। कब चला था? 1942 में। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? सैयद अहमद खान। भारत में केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में केसर जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखना, यहाँ पे क्या बोला गया? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो यानी एमपीज़ होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का पूछा है यहाँ पे स्पेशल। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 ईयर। कितना होता है? 6 ईयर। बट अगर क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का कितना क्या कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस होता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? तो वो कौन सा होता है? राज्यसभा। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोला निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे? तो सबसे पहली बात है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की है? मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। कब? 1571 में, 1571 में की थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। और सबसे ज़्यादा मनसब थे किसके समय में? औरंगजेब के समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। अब नेक्स्ट, सलिल परियोजना किस नदी पर है? तो वो है चिनाब नदी पर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर आया था मैसेडोनिया से, और जब वो भारत आया तो भारत में आकर एक लड़ाई लड़ी जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ बितस्ता। बैटल ऑफ बितस्ता या बैटल ऑफ हेडेस्पस कब लड़ा था? 326 बीसी में। और किसको हराया? पोरस को हराया। और फिर वो हिमाचल आया। हिमाचल में वो उस वापिस चला गया क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था, और वापिस जाते टाइम वो बेबीलोन में उसकी क्या होगी? डेथ होगी। उसको मलेरिया हो गया और उसकी कहाँ पे डेथ होगी? बेबीलोन में। बट यहाँ पे पूछा कि कहाँ का शासक था। यहाँ पे हमसे सिंपल पूछा है शासक कहाँ का था, तो वो शासक था मैसेडोनिया का। स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और ये बनी थी 1923 में। 1923 में ये पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी। और इसके संस्थापक दोनों ही, यहाँ पे इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप होता क्या है। ऐसा भूभाग जो 3 तरफ पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप यानी ऐसा भूभाग जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। 1 2 3। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में करते हैं। तो किन परिस्थितियों में करते हैं। जब युद्ध होगा तब भी करेंगे, बाहरी आक्रमण होगा तब भी करेंगे, सशस्त्र विद्रोह होगा तब भी करेंगे। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब देखते हैं इमरजेंसी पावर के बारे में। इमरजेंसी पावर्स राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति के पास 3 इमरजेंसी पावर्स हैं। कौन कौन सी। एक 352, 356, 360। जो 352 है उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, 356 को स्टेट इमरजेंसी और 360 को फाइनेंशियल इमरजेंसी। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज दिन तक कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी। तो वो थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ है। अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। तो वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 में। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो वो किया जाता है लोकसभा में। और लोकसभा को क्या कहते हैं हम। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। क्या कहते हैं लोअर हाउस। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। अपर हाउस। एक और क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट के अंग क्या क्या हैं। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। तो लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और क्या आते हैं प्रेसिडेंट साहब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अब नेक्स्ट देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। दार्जिलिंग शहर किस राज्य में स्थित है। तो वो कहाँ पे है। वो सबको पता है पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन थे। ये पेपर में उस समय आया था। तो उस समय थे अजय कुमार भल्ला। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो ये है टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनजीटी। एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया। तो वो किया गया था 2010 में। लोनार लेक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वो कहाँ पे है। वो है महाराष्ट्र में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो गंगा को बोला जाता है वहाँ बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। किसके नाम से। पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को, गंगा को बोलते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं वहाँ पे जमुना। ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे क्या बोलते हैं जमुना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र को कंबाइंड वहाँ क्या बोला जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है तो उनको बोला जाता है मेघना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, गंगा को क्या बोलते हैं। गंगा को बोलते हैं पद्मा बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है बांग्लादेश में जाकर तो उसको क्या बोला जाता है मेघना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये है सिक्किम में। भारत की किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो वो है एलुएबल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। और एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि कपास के लिए यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है। तो होती है ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। भारत में फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो वो था कर्नाटक में शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस देश ने वनों के कटान को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो वो था नॉर्वे उस समय का क्वेश्चन का आंसर। गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है। तो वो है मक्का की।
पूर्णा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो वो है ताप्ती की। विजयनगर शासक कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो वो थे बाबर के। प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ है बंगाल में। निम्नलिखित में से किस किस सिफारिशों पर अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया? तो वो था पंचायती राज व्यवस्था। अब देख ही लेते कि पंचायत है कौन। सबसे पहले पंचायत कहाँ बनी थी? सबसे पहले पंचायत बनी थी राजस्थान के नागौर में। और संविधान में पंचायत कब डाली गई? संविधान में पंचायत डाली गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में। और पंचायत कौन सी अनुसूची है? 11th शेड्यूल। और पंचायत से कौन कौन सी कमेटी जुड़ी हैं? BAGS। बी से बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ए से अशोक मेहता कमेटी। जी से GVK राव कमेटी, GVK राव कमेटी। और एस से सिंघवी कमेटी। ये जो है पंचायत से जुड़ी हुई समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इनमें से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग बना कब बना? वो बना था 19 दिसंबर 1961 को। और यहाँ पे किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का, पोर्टुगीज़ का यहाँ पे कब्जा था। और पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वो सौंपते हैं लोकसभा के उपसभापति को, लोकसभा के उपसभापति को। यानी लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसके पास देंगे? डिप्यूटी स्पीकर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किसने बनाया? वो बनाया ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? तो वो है MM मालवीय से, मदन मोहन मालवीय से। भारतीय स्वशासन के पितामह किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हरिप्पन को। क्यों कहा जाता है? कि देखो इन्होंने सबसे पहले सेंसस की शुरुआत की थी। और सेंसस यानी जनगणना, सेंसस की शुरुआत की थी। सेंसस जो होता है वो प्रत्येक 10 सालों बाद होता है। बहुत सारे काम किए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा है अफ्रीका, फर्स्ट है एशिया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, कौन से युद्ध में किया था? तो वो किया था चंदावर का युद्ध। वो कब हुआ था? 1194 में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति साहब। और राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल है? 52। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसके पास देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट के पास। राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72 यानी क्षमादान शक्तियाँ। राष्ट्रपति अध्यादेश बनाता है यानी ऑर्डिनेंस बनाते हैं, कौन सा आर्टिकल? 1, 2, 3। राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है यानी ओथ दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसके पास देते हैं? तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के पास। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ यानी पार्डन पावर, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72। राष्ट्रपति अध्यादेश बनाता है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 1, 2, 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रसिद्ध गणगौर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। घनघोर, घनघोर ऐसे आ रहा है ना राजस्थान के टोन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूपा किसने बनवाए थे? सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया था अशोक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अब हम INC के बारे में पढ़ते हैं यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। किसने बनाई? AU ह्यूम ने। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी।
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। वो थी सरोजनी नायडू। और क्वेश्चन एक और आता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया? तो महात्मा गांधी ने 1924 का बेलगांव का सेशन प्रिसाइड किया था आईएनसी का। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। मैंने क्या बताया? आईएनसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आईएनसी से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बनी कब थी ये बनी थी 1885 में। 1885 में बनी थी। और बनाई किसने थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? वो थी एनी बेसेंट। पहली भारतीय वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। और महात्मा गांधी जी ने एक सेशन प्रिसाइड किया है आईएनसी का, वो कौन सा था? 1924 का सेशन, जो कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। और कर्नाटक की जगह बेलगांव। और नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? तो वो की है जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ पे मैंने आपको सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं और यहाँ पे बताएं भी हैं आपको। अब आपने मुझे बताना है कि आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये आपके लिए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।